कभी सोचा है कि हार्ट अटैक इतना अचानक कैसे आ जाता है? असल में ये उतना अचानक होता नहीं है। ये एक बहुत लंबी, धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा है जिसे इस्कीमिया कहते हैं। तो आज हम इसी प्रक्रिया की एक एक परत को खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि हमारे दिल के अंदर आखिर चल क्या रहा है। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे दिल की सप्लाई और डिमांड के बेसिक कॉन्सेप्ट से। फिर हम प्लाक की कहानी में गोता लगाएंगे, ये कैसे बनता है और कैसे एक दिन फट जाता है, और फिर देखेंगे कि इसके नतीजे क्या होते हैं। और आखिर में हम इस बात पर आएंगे कि ये सब समझना इतना जरूरी क्यों है। हमारे दिल की सेहत का सारा राज ना एक बहुत ही सिंपल से बैलेंस पर टिका है, सप्लाई और डिमांड का बैलेंस। आइए पहले इसी को समझते हैं। तो ये इस्कीमिया है क्या चीज? बहुत आसान शब्दों में कहूं तो ये दिल के लिए एक तरह का फ्यूल शॉर्टेज है। सोचिए, आपकी कार में पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा? वो रुक जाएगी, है ना? बस जब दिल की मांसपेशियों को खून के जरिए मिलने वाला ऑक्सीजन यानी उनका फ्यूल काफी नहीं होता तो वो ठीक से काम नहीं कर पाती। इसी कंडीशन को इस्कीमिया कहते हैं। देखिए, ये बैलेंस ना बहुत नाजुक होता है। एक तरफ है हमारी कोरोनरी धमनियां जो दिल की फ्यूल लाइंस हैं, वो लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई करती रहती हैं। दूसरी तरफ है दिल की ऑक्सीजन की डिमांड यानी उसकी जरूरत। अब मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं या बहुत टेंशन में हैं, तो दिल तेजी से धड़कता है, मतलब उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अगर सप्लाई इस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा नहीं कर पाई तो बस वहीं इस्कीमिया हो जाता है। तो सवाल ये है कि सप्लाई कम होती ही क्यों है? इसका जो सबसे बड़ा विलन है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारी धमनियों को यानी दिल की फ्यूल लाइंस को धीरे धीरे अंदर से ब्लॉक करती जाती है। ठीक वैसे ही जैसे पानी के पाइप में सालों साल कचरा जमता रहता है। और ये प्रोसेस बड़े धीरे धीरे होती है। देखिए, सबसे पहले किसी वजह से हमारी धमनी की अंदरूनी मुलायम परत पर हल्की सी चोट लगती है या वो डैमेज हो जाती है। फिर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो उस दरार में घुसकर जमने लगता है। अब हमारे शरीर के जो सफाई कर्मी हैं यानी इम्यून सेल्स, वो आते हैं इस कोलेस्ट्रॉल को साफ करने, लेकिन वो इसे खाकर खुद ही वहीं फंस जाते हैं और धीरे धीरे ये कचरा कोलेस्ट्रॉल और सेल्स मिलकर एक प्लाक बना देते हैं जो धमनी के रास्ते को छोटा करता जाता है। और जानते हैं इसमें सबसे खतरनाक बात क्या है? ये सब कुछ बिल्कुल चुपचाप होता है। सालों तक इसका कोई लक्षण, कोई एहसास नहीं होता, जबकि अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा खतरा तैयार हो रहा होता है। अब तक तो सब कुछ धीरे धीरे चल रहा था, पर अब आता है कहानी में वो मोड़ जहां एक पुरानी चलती आ रही समस्या अचानक एक जानलेवा इमरजेंसी बन जाती है। और ये सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। सोचिए, जो प्लैक सालों से धीरे धीरे बन रहा था वो अचानक फट जाता है। अब हमारा शरीर क्या करता है? उसे लगता है कि कोई चोट लगी है, तो वो फौरन वहां खून का थक्का जमा देता है घाव भरने के लिए। लेकिन यही बचाव की कोशिश यहाँ जानलेवा बन जाती है, क्योंकि ये थक्का धमनी को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है और दिल तक खून का पहुंचना बंद हो जाता है। तो जब ये प्लाक फटता है तो इसके नतीजे अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है ये सिर्फ एक वार्निंग साइन हो, जिसे अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं, या फिर ये एक छोटा हार्ट अटैक हो सकता है जिससे दिल की मांसपेशियों को थोड़ा नुकसान पहुंचता है। और सबसे सीरियस केस में ये एक बड़ा हार्ट अटैक हो सकता है जो अक्सर जानलेवा साबित होता है। तो अब देखते हैं कि जब दिल को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो असल में होता क्या है और हमें महसूस क्या होता है। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। जब धमनी हेल्दी है, 100% सप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ब्लॉकेज बढ़कर करीब 70% तक पहुंच जाता है, तब मेहनत करने पर, जैसे सीढ़ियां चढ़ने पर, सीने में दर्द महसूस होने लगता है। और जब ये ब्लॉकेज 90% या उससे ज्यादा हो जाता है, तब होता है हार्ट अटैक। एंजाइना और हार्ट अटैक में फ़र्क समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। एंजाइना एक तरह का वार्निंग साइन है, एक अलार्म। दर्द होता है पर थोड़ी देर आराम करने से चला जाता है, क्योंकि दिल के सेल्स को परमानेंट डैमेज नहीं हुआ है। लेकिन हार्ट अटैक वो एक इमरजेंसी है। इसमें दर्द लगातार बना रहता है, क्योंकि दिल की कोशिकाएं ऑक्सीजन न मिलने से मर रही होती हैं, और इसमें एक एक सेकंड कीमती होता है। तो ये सारी कहानी समझने का मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि अगर ये एक प्रोसेस है तो हमारे पास इसमें दखल देने का, इसे रोकने का एक मौका है।
ये बात हमेशा याद रखने वाली है। हार्ट अटैक कोई स्विच नहीं है जो अचानक ऑन हो जाता है। नहीं, ये तो दशकों तक चली एक लंबी कहानी का क्लाइमैक्स है। और इस पूरी कहानी को समझकर ही हम सही समय पर सही कदम उठा सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सब एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, तो क्या इसे धीमा किया जा सकता है? क्या इसे रोका जा सकता है? या क्या इसे पलटा भी जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इसी जवाब को समझना शायद हमारे और हमारे अपनों के स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी बात है।